जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद हंगामा व तनाव। पिता का दावा, इंजेक्शन के कारण जान गई, कल होगा अंतिम संस्कार। पूरा सच आपके सामने हम लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं रिपोर्टर महिपाल कामड़। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब पेज MK न्यूज जोधपुर। पेज को फॉलो जरूर करें। राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद से ही जोधपुर में पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल में तनाव के हालात बन गए थे। समझे के बाद मामला शांत हुआ, उसके बाद शव को रवाना किया गया। शुक्रवार को बालोतरा के पेरेव में साध्वी का अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले बुधवार रात को उनकी मौत की जानकारी सामने आने के बाद से सैकड़ों की संख्या में भक्त अस्पताल पहुंच गए। कई भक्तों ने उनके पिता और आश्रम पर भी साध्वी की मौत को लेकर सवाल उठाए। वहीं उनके पिता ने मौत का कारण गलत इंजेक्शन को बताया। एक भक्त रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 9:30 बजे रात की करीब वह आरती नगर स्थित साध्वी के आश्रम पहुंचे थे। वहां उस समय साध्वी के पिता बॉडी लेकर खड़े थे। बॉडी को अंदर ले जाने से मना करने लगे। इतना ही नहीं, साध्वी के फोन को भी पुलिस को देने से मना कर दिया। हालांकि बाद में ACP छवि शर्मा ने उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लिया। रुद्र प्रताप ने यह भी बताया कि बॉडी को मोर्चरी में ले जाने के लिए रवाना हुए तो पिता अपने निजी वाहन से उतरकर भागने की कोशिश भी की थी। बाद में ACP ने उन्हें समझाया और खुद ACP छवि शर्मा बॉडी रखी गाड़ी में बैठकर MGH अस्पताल रवाना हो गए थे। ACP छवि शर्मा ने बताया कि परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक साध्वी की तबीयत पिछले 2 दिनों से निसाज थी। बुधवार को उन्होंने किसी एक गलत इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद उनकी तबीयत अचानक और ज़्यादा बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें पाल रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेक्षा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को MGM मोर्चरी में लाया गया और साध्वी के अंतिम संस्कार की बात को लेकर वहां पर हंगामा हो गया। शव का अंतिम संस्कार करवाया और उनके पार्थिव गांव पेरेव गांव में अंतिम संस्कार के लिए शव को रवाना कर दिया। साध्वी प्रेम बाईसा का बालोतरा के पेरेव गांव में शुक्रवार सुबह अंतिम संस्कार होगा। गुरुवार शाम को शव यहां से जोधपुर से रवाना किया गया है। हालांकि इससे पहले जस्ती गांव में अंतिम संस्कार करने की बात सामने आई थी। पुलिस के मुताबिक जोधपुर जिले के जस्ती गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये गांव जोधपुर से करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर था। हालांकि कुछ समर्थक पेरेव में भी अंतिम संस्कार की मांग कर रहे थे और अब अंतिम संस्कार पेरेव गांव में किया जाएगा, जहां साध्वी प्रेम बाईसा का पार्थिव शरीर उनके पैर तक गांव लेके गए हैं और वहां अंतिम संस्कार होगा। वहीं हॉस्पिटल के अंदर हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी और पोस्टमार्टम की मांग को लेकर अड़े रहे। काफ़ी देर समझे इसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी मौत का स्पष्ट कारण क्या था। फिलहाल गलत इंजेक्शन की बात सामने आ रही है, पुलिस जांच कर रही है और कल शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार उनके पेरेव गांव में किया जाएगा। धन्यवाद। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके बाद जब हमें ये पता चला, हम सब वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जब हमने देखा कि साध्वी जी के जो पिताजी हैं वो साध्वी जी का पार्थिव देह लेके बाहर गाड़ी में ही बैठे थे, तो हमने निवेदन किया कि एक मानवता के नाते ये एक लड़की थी और ऊपर से भगवाधारी थी, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि इनके पार्थिव देह को मान सम्मान के साथ व्यवस्थित जगह पे रखा जाए और इनको वही मान सम्मान दिया जाए जो अपनी हिंदू संस्कृति के अंदर दिया जाता है। ऐसी चीज़ों को लेके हमने जब मांग उठाई तो साध्वी जी के पिताजी ने पूर्णतः इस चीज़ का विरोध किया, हमें रोका गया। उसके बाद हमने बोला आप रोक क्यों रहे हो, आप प्रेक्षा हॉस्पिटल से बॉडी वापस क्यों लेके आए, बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नॉर्मल इंसान भी मरता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है, आप इनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रहे। जब वो बोले मुझे पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, भगवान ने जो मेरे साथ किया वो कर दिया, भगवान ने ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है, आप जब हॉस्पिटल लेके गए, जो सिचुएशन हुई उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ये नेचुरल डेथ नहीं है, उनका एकदम स्वास्थ्य। कुछ दिन पहले अजमेर में ये अपनी कथा शांतिपूर्ण खुशीमय तरीके से पूर्ण करके आए, तो अब अचानक इनके साथ ऐसा क्या हो गया कि इनकी एकदम ऐसे डेथ हो गई। तो हम लोग वहाँ खड़े थे, हमने एक ही मांग की कि इनके पोस्टमार्टम होना चाहिए। इनके पिताजी ने पहले तो पूर्णतः मना किया, हमारा विरोध किया और अभी ये जो रोना धोने वाले ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं
पहले कुछ भी नहीं था इनका, उस टाइम ये खाली 5 घंटे मैं वहाँ खड़ा रहा। 5 घंटे तक वो फोन पे लगे रहे, कंटिन्यू निरंतर अपने जो निजी लोग हैं उनको फोन करने का कोशिश किया। इस मामले को नेता नांगलों को फोन करवा के दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे साथ हजारों युवा खड़े थे अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए और भगवे को न्याय दिलाने के लिए। यदि कोई अपनी गंदी राजनीति के चलते हुए इस मामले को राजनीतिक मुद्दा देके यदि इसको भ्रमित करना चाहते हैं तो वो कदाचित भी भगवान और प्रशासनिक जो भी न्याय प्रणाली उनमें कभी उनको माफ नहीं किया जाएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के आगे पहुंचे और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके तथ्य मद्देनजर रखते हुए अपन आगे का जो भी निर्णय होगा लेंगे। अभी तक हम यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। और